दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अशोका के बारे में कि जो राजा था एक अशोक नाम का उसके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम इस टॉपिक की बात आप कहेंगे कि एक कन्वर्सेशन या फिर कंपोजिशन ये हमारा है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए कि क्या देखना है आपको। हम यहाँ पर आपको क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिंपल सा है कि जो भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने हमने जो भी ABCD से लेके एक हाई लेवल पर जो आए हैं और आज इस पोजीशन पर आ गए हैं कि जो स्टूडेंट रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं वो सब इनका यूज कर रहे हैं और इंग्लिश बोल भी पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि उनकी ग्रामर भी काफ़ी अच्छी हुई है। और वो लोग जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पर फुल ऑफ कोर्स फ्री चल रहा है। बिल्कुल इन्हीं वीडियो में आपको स्पोकन ग्रामर और राइटिंग आ जाएगी। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अशोक था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि किंग अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेट ऑफ इंडिया। ओके, सो कौन था ये हमारा इंडिया का ग्रेट ग्रेट व्यक्ति था। ओके, महान आदमी था। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आगे दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ही रूल्ड फ्रॉम 2 BC टू 232 BC। आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये BC का मतलब क्या होता है। सो इसको हम 2 मिनट देंगे। ओके, जो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है, एक डाउट है कि BC का मतलब क्या होता है। BC इतिहास में तब लाया गया जब एक डेट को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि कितने साल, जैसे आज से 2000 चल रहा है, 2000 सन चल रहा है। ओके, सो पहले फर्स्ट आया है, देखेंगे आप यहाँ पर। ओके, पहले फर्स्ट आया है, फिर सेकंड आया है। ओके, तो गिनती कैसे चल रही है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 1000 1500 19 18। ओके, सो अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं, आप देखिए ये चीज कि अभी हम चल रहे हैं 2000 साल पे। ओके, सो देखो ये कैलकुलेट करने का कोई तो फॉर्मूला निकाला हुआ इनने। तो इनने क्या किया कि जो ईसा मसीह थे, मतलब क्रिश्चियन के जो गॉड फादर थे या करेंगे उनके जो भगवान थे ईसा मसीह, उनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 1 ईसा मसीह को। ओके, एक मतलब जो ईयर रहती है एक ईयर को आप बोलेंगे। ओके, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है, जैसे 2003 है, या फिर 1919 से 16 है, सॉरी 96 है, वोसो का 1888 है। ओके, सो ये क्या है कि उनका ईयर है। ऐसे ही जो क्रिश्चियन के ईसा मसीह थे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, एक एक और ईयर भी कौन सा, एक, ये था। तो उससे पहले जो भी मूवमेंट हुए, ओके, उससे पहले जो भी राजा थे या फिर आप कहेंगे कि जो भी महान लोग थे उन सबको हमने BC में रखा है। मतलब ये कब की बात है, 273 BC, मतलब बिफोर। तो जो बी है हमको क्या करता है, इंडिकेट करता है BC में। ओके, यहाँ पर आप समझेंगे ये जो बी है ये किसको इंडिकेट करता है, ये करता है बिफोर, मतलब ईसा मसीह के पहले, क्राइस्ट या क्रिस्ट। ओके, क्राइस्ट जिसको बोलते हैं आप। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब उनके जन्म के पहले भी क्या था, हमारे राजा की हमारी बात की गई है। मतलब हमारा राजा कौन, यहाँ पर आप कहेंगे कौन है, अशोका। तो यहाँ पर अशोका की बात चल रही है। अब देखिए वहां से जब यहाँ पर वो समझ लेते हैं कि जब हमने यहाँ से 1 2 3 से स्टार्ट किया है। ओके, कैसे आए, 1 2 3 4, एक लाइन से इसको हम समझते हैं। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ओके, कैसे चल रहा है, ये लाइनिंग है। ओके ओके,
ये एक लाइनिंग है, ओके। ये एक है यहाँ पर कृष्ण जो था उनका जन्म हुआ था, गॉडफादर है कृष्ण हुआ। तो यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5 6। इससे पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इन चीज को समझने के लिए जब हम, अब ऐसा ही आया 7 भी आ गया, तो ये क्या है, 6 से बड़ा है 7 यहाँ पर। तो जब हम बोलेंगे कि जैसे कि आपने क्रिस्ट में के पहले, जैसे पहले 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिस्ट के 2 साल बाद की बात है ये, मतलब उनका जब जन्म हुआ था उसके पहले 2 साल पहले की बात है। जब हम कोई बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब 7 की बात कर रहे हैं तो मतलब उनके जन्म के 7 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर देखिए वो चक्र क्या है, घट रहा है, मतलब वो हमारी तरफ बीसी की तरफ, मतलब जो ईसा मसीह थे उनकी तरफ हमारा क्रिस्ट की तरह बढ़ रहा है, ओके। सो यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको एक सिंपल सा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आपका, कि जैसे 273 273 में उनका जन्म हुआ, और 232, यही डेट है शायद, हम देख लेते हैं एक बार, ओके। तो 232 में इनकी क्या हुई, एक्सपायर हो गए, ओके। सो इनका जन्म अब हुआ है 273 में, और ये एक्सपायर कब है, 232 में। तो ये ऐसा मत समझना कि मतलब इस तरीके से चल रहा है कि 273 में एक्सपायर हुए। अभी हमारा क्या चल रहा है, आफ्टर चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी हम किस में जी रहे हैं, एडी में, ओके। आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, डी से किसको इंडिकेट करते हैं, क्रिस्ट की डेथ को, और बिफोर मतलब, ठीक है, समझ गए आप। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है। जैसे आप बोलेंगे कि 500 साल पहले की बात है, क्रिस्ट के 500 साल पहले की बात है, मतलब 500 बीसी। और यदि आप कहेंगे कि 100 साल पे की मतलब जो यीशु मसीह थे उसके 100 साल के पहले की बात है, तो क्या बोलेंगे, 100 बीसी। सो यहाँ पर हमारा 500 क्या है, और पहले साल की बात की गई है। और अभी अभी जैसे अभी हम यदि देखें तो कौन से साल की बात की गई है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमारा चल रहा है 2024, ओके, 2024 ये हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने साल पहले की बात चल रही है, कब जन्म हुआ उसको हम देख लेते हैं, कब एक्सपायर हुआ, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 और 2 6, ओके, और 2 3 5 2, 2256 साल पहले की बात है ये, मतलब आज से 2256 साल गुजर चुके हैं, तब की बात चल रही है। अब इस पर हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इंग्लिश सीखना है, बस ये आपको समझाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ओके। और अब क्या लिखा है कि ही वॉज अ वेरी वाइज किंग, और वो बहुत काफी बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा था। ही हैड मेनी वाइज मैन इन हिज कोर्ट, उसके जो कोर्ट था, उसका जो न्यायालय था, जैसे आप कहेंगे कोर्ट उसका जो था, उसमें कहते काफी बुद्धिमान लोग थे। ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल। सिंपल सी बात ये है कि वो अपना क्या करता था, कि वो कड़ी मेहनत करता था, किसके लिए, उसके लोगों के लिए, अच्छे कामों के लिए, ओके। और ही लव्ड देम लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, वे उनसे ऐसे प्यार करता था जैसे उसके खुद के बच्चों की तरह। और वो ही लव्ड एनिमल ऑल्सो। डोंट आस्क मी सर दैट व्हाई आर यू यूजिंग योर लव, वी हैव completed this related doubt, okay. So if you didn't watch any video before this video, so please visit my channel playlist after book 1 first 2 3rd 4th, complete watch and here come for read and learning, okay. He built hospital for men and animal। वो क्या कह रहा है कि उसने क्या करवाया, हॉस्पिटल बनवाए आदमियों के लिए और जानवरों के लिए। ही मेड गुड रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज ऑन देयर साइड, और उसकी तरफ इन्हें क्या करा कि अच्छे अच्छे रोड बनवाए और प्लांटेड मतलब पेड़ पौधे लगवाए। ही डग वेल एंड मेड गुड रेस्ट हाउस, और उसने कुएं खुदवाए, ओके।
एंड मैं और अच्छे विश्राम घर बनवाए किसके लिए, ट्रेवलर के लिए, कि जो घूमने फिरने वाले आते हैं उनके लिए सुविधा दी जाए अच्छी। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है, ही रॉड पीस एंड हैप्पीनेस टू हिज किंगडम, और वो उसके राज्य में क्या चाहता था लाना, शांति और खुशियां लाना चाहता था। ओके, देखिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए, डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जो भी डाउट आप पूछेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ओके, या फिर उसके एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है, अशोका वांटेड टू मेक हिज किंगडम लार्जर, और वे काफी बड़े साम्राज्य का क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। ओके, राज करना चाहता था। सो ही मेड वॉर इन कलिंगा, क्या है, उसने कलिंगा में एक युद्ध लड़ा। ओके, ही मेड बनाया, और ही वन दिस वॉर, और उसने ये मैच क्या करा, जीत लिया। बट इन दिस वॉर 1000 वर किल्ड, लेकिन इस युद्ध में, वॉर का मतलब होता है युद्ध। ओके, ये आप लिख लेंगे, युद्ध। ओके, ये आपको लिखते हुए चलना है, ये हमेशा याद काम वाली चीज है। और ही वन द वट ही, ओके, काफी लोग मर गए। इट टच्ड अशोका's हार्ट, और इसने क्या करा, अशोका के दिल को टच कर दिया। उसके बाद क्या करा, ही गेव अप वॉर फॉर एवर, और उसने हमेशा के लिए फिर क्या करा कि जो युद्ध करते थे मतलब युद्ध को छोड़ दिया। ही बिकेम ए बुद्धिस्ट, उसके बाद वो क्या बना, एक बुद्धिस्ट, बुद्ध बना। देन ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रूथ, काइंडनेस एंड अहिंसा, और उसने क्या करा, अहिंसा और सच्चाई और दया की पॉलिसी अपनाई। अशोका वॉज, क्या है, अशोका वॉज ट्रूली ए वेरी नोबल किंग, काफी नोबल राजा था वो, मतलब काफी योग्य था। सो यहाँ पर देखिए ये मत सोचना कि आप ये वीडियो हमने बड़ी कर दी, यहाँ पर ये कि समझना जरूरी है, आपके लाइफ में काम में आने वाली चीज है ये। और यहाँ पर हमने स्पोकन इंग्लिश सीखते सीखते अभी हमने कंपोजिशन पढ़ा है, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा, आपको वहां पर जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।